स्वागत है आप सभी का कलयुग का कॉर्नर में और हमारे एक नए वीडियो में जहां जो अपन देखने वाले हैं कैसे अपने फ्लटर ऐप के अंदर मल्टी इमेज स्पीकर को ऐड कर सकते हो, कैसे आप मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो और कैसे उनको डिस्प्ले कर सकते हो। देन अगर आपको किसी पर्टिकुलर इमेज को रिमूव करना है वो भी आप कैसे कर सकते हो। देन उसके बाद में कोई और इमेज ऐड करना है वो भी आप कैसे कर सकते हो। ये सब कुछ अपन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर हिट द बेल आइकन। नाउ अपन क्या करेंगे, वीएस कोड पे स्विच करेंगे और कोड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, वीएस कोड के अंदर एक फ्लटर का ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, सिंपल सा सेटअप कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है, लिप के अंदर एक फाइल क्रिएट कर रखी है और इस फाइल को मेंडो डार्ट से रेंडर कर रखा है और इसका आउटपुट आप इस डिवाइस पे देख सकते हो। अब अपन को क्या करना है, मल्टी इमेज स्पीकर पे वर्क करना है। उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्रोम पे जाऊंगा और आप देख सकते हो इमेज स्पीकर, यस इमेज स्पीकर की हेल्प से अपन मल्टी इमेज स्पीकर पे वर्क करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस प्लगइन को कॉपी करूंगा, वापस से वीएस कोड के अंदर आऊंगा, pubspec.yml फाइल के अंदर आकर डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर आकर इसको मैं ऐड कर दूंगा। मेक श्योर इसको ऐड करने के बाद में आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में ये प्लगइन आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। देन इसके बाद में वापस मैं उस फाइल के अंदर आऊँगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। देन उसके बाद में आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको यूआई दिखाऊं तो अपन इस वाली इमेज जो कि ये बटन है जिससे कि हेल्प से अपन मल्टीपल इमेज को सेलेक्ट करने के लिए डिवाइस का जो भी गैलरी होता है या जो भी डिफ़ॉल्ट अपन को मिलता है उसको ओपन करवाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी यहाँ पर आऊँगा और इसको रेडी करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बॉडी के अंदर एक लिस्ट व्यू को जस्ट लिस्ट व्यू को मैं रिटर्न करूँगा। इट मीन्स कि इसके अंदर अपन मल्टीपल जो भी विजिट्स होती है उनको ऐड कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉलेबल होगी अपनी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पे एक चिल्ड्रन के अंदर एक कंटेनर को रिटर्न करूँगा। इस कंटेनर को रिटर्न करूँगा, उसकी मैं कुछ हाइट विड्थ दूंगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर हाइट विड्थ देनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल से इसके अंदर यहाँ पर आने के बाद में इसका कुछ डेकोरेशन, ये सिंपल सी यूआई का पार्ट आपको कर लेना है, ठीक है। अपन लॉजिक पार्ट पे वर्क करना है मेन अपन को। देन इसके अंदर मैं चाइल्ड के अंदर, इस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर कॉलम को रिटर्न करूंगा, जिसकी हेल्प से मैं मल्टीपल वर्टिकली कुछ चीज़ों को या वर्टिकल कुछ विजिट्स को मैं रेंडर कर सकूं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर तो अपन को सबसे पहले एक बटन ऐड करना है, देन एक इमेज ऐड करनी है। तो सिंपल सी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को क्या करूँगा, सेंटर रखूँगा, जिससे कि मेरे को वर्टिकली और हॉरिजेंटली वो जो भी चाइल्ड में इसके अंदर रखूँ वो मेरे को सेंटर डिस्प्ले हो, ठीक है। देन इसके बाद में चिल्ड्रन के अंदर आकर जो कि आइकन है मेरा ऐड का और जो भी टेक्स्ट है उसको मैं ऐड कर दूंगा। देन इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद में अगर मैं आपको डिवाइस पे दिखाऊं तो आपको ये आउटपुट मिलता है। अभी अपन ने इसकी हाइट विड्थ सेट करी है बट ये फुल विड्थ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि अपन ने इसको लिस्ट व्यू के अंदर ले रखा है। अभी थोड़ी देर बाद में अपन इसको किसी और विजिट के अंदर ऐड करेंगे, देन इसकी ऑटोमेटिक हाइट विड्थ है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। इतना अपन ने कर लिया। अब इतना करने के बाद में अपन को मेन इमेज स्पीकर पे वर्क करना है। तो सिंपल सी अपन ने जो ये प्लगइन ऐड किया है, ठीक है। अब मेक श्योर ये प्लगइन ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, ऐप को वापस से किल करके रीस्टार्ट करना प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सिंपल सी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में मैं इमेज स्पीकर का इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, ठीक है। अब बेसिकली ये एरर्स आ रही है अपने यहाँ पर, तो एरर्स को रिजोल्व करने के लिए अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपन को इमेज स्पीकर डॉट डार्ट को, ठीक है, जो कि अपने प्लगइन से मिल जाता है। अब अपन को बेसिकली देखना है कि ये चीज़ अपन ने क्यों करी। मैंने सिंपल से इमेज स्पीकर जो कि क्लास बनी हुई है इसका इंस्टेंस क्रिएट किया, उसको होल्ड कर लिया मैंने पिकर के अंदर, ठीक है। अब इसकी हेल्प से अपन इस क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है, फंक्शन या मेथड्स बने हुए हैं उनको यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन ये वाली चीज़ करी। देन इसके बाद में सिंपल से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है। इमेज नेम से मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, वो एम्प्टी रहेगी और मैंने उस लिस्ट का नाम रखा एक्स फाइल। ये क्यों रखा मैंने, क्योंकि बेसिकली इमेज स्पीकर के अंदर से जब भी अपन इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो वो जितनी भी इमेजेस आती है उनका टाइप होता है लिस्ट और उस लिस्ट का टाइप होता है एक्स फाइल्स। तो अपन ने उनका सेम नेम रखा है, ठीक है। ये कर लिया। देन अब ये करने के बाद में नीचे आऊँगा यहाँ पर मैं और उस फंक्शन को या उस मेथड को बनाऊंगा जिसके अंदर से अपन को मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट करना है। तो मैं सिंपल से यहाँ पर क्या करूँगा, फ्यूचर वॉइड और मैं उसका नाम रखूंगा जस्ट सिंपल सी पिक इमेजेस, ठीक है। उस मेथड का मैंने नाम रख दिया पिक इमेजेस। तो जस्ट
यहाँ पर ये अपन को एसिंक्स बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंदर इसके अंदर जो भी इमेजेस अपन सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा टाइम लगेगी वो सिलेक्ट होके आने में, तो इसको अपन को एसिंक रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उन इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए सिंपल सी अपन को कुछ नहीं करना, जो अपन ने बेसिकली ये इंस्टेंस क्रिएट किया है इस वेरिएबल के अंदर, जिसको होल्ड किया है, इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, मल्टी इमेज पिक, ये एक फंक्शन होता है इस क्लास के अंदर, इसकी हेल्प से अपन मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अब क्या करेंगे, अपन जो भी इमेजेस आएगी उनको कहीं ना कहीं होल्ड तो करना पड़ेगा अपन को। तो मैंने क्या किया, सिंपल सी यहाँ पर जस्ट वेट, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया, जो भी इमेजेस आएगी उनको होल्ड कर लिया सेलेक्टेड इमेजेस के अंदर। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या है, अपन को थोड़ा टाइम लेगी तो अपन को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद में जस्ट सिंपल सी अपन ने जो ये लिस्ट बनाई है इमेजेस, अब मैं क्या करूँगा, इन सेलेक्टेड इमेजेस को जो कि मैंने टेम्परेरी बेसिस पे किया है उनको मैं ऐड कर दूंगा किसके अंदर, इमेजेस डॉट ऐड ऑल। ठीक है, तो जितनी भी इमेजेस होगी वो इनको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद में ये ऐड तो हो जाएगा लेकिन इस यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको इस स्टेटमेंट को डालना पड़ेगा अपन को जस्ट सेट स्टेट के अंदर, दैट्स इट। ये अपन को करना था केवल और केवल मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए। तो अपन ने मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करने का काम कर लिया, अब अपन यूआई पे काम करेंगे जहाँ पर अपन उन मल्टीपल इमेजेस को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जस्ट यहाँ पर यूआई के अंदर आकर जस्ट अपन ने जो ये कंटेनर बनाया इसके ऊपर उन सारी इमेजेस को डिस्प्ले कर देंगे जो कि अपन ने इसके अंदर होल्ड किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट जनरेट, ठीक है, और जनरेट करूँगा जितनी भी डेटा है वो इमेजेस के अंदर जितना भी डेटा है डॉट उसकी लेंथ पे। ठीक है, और इसके बाद में अपन को सिंपल सी यहाँ पर उसका इंडेक्स भी मिल जाता है। ये सिंपल सी टर्म अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपल सी। सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रिपल डॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि अपन इसके अंदर है, लिस्ट के अंदर है, तो वहाँ पे अपन और लिस्ट रेंडर कर रहे हैं तो अपन को ट्रिपल डॉट लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितने भी इमेजेस है, जो इमेजेस अपने सेलेक्ट करी है वो होल्ड होती है एक फाइल फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपको इमेजेस डिस्प्ले करनी हो असेट्स से, नेटवर्क से, तो अपने क्या होता है, इमेज डॉट नेटवर्क, इमेज डॉट असेट्स, इमेज डॉट फाइल। तो अपन को अभी जो इमेजेस रिसीव हुई हो फाइल फॉर्मेट हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इमेज डॉट फाइल। ठीक है, और ये क्या करता है, बेसिकली एक फाइल फॉर्मेट लेता है। ठीक है, फाइल फॉर्मेट लिया और मेरे को क्या करना है, जस्ट सिंपल सी यहाँ पे इमेज, फिर उस इंडेक्स पे जाना है। ठीक है, और वहाँ पर मेरे को मिल जाएगा उस इमेज का पाथ। ठीक है, ये मेरे को कर लेना है सिंपल सी। ठीक है, और यहाँ पे अपन को कॉमा लगाना जिससे कि सारी चीज़ें सिंपली वर्क करें। इतना करने के बाद में आपको कोड को या प्रोजेक्ट को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद में अपन क्या करते हैं, सिंपल सी इस इमेज वाले जो कि अपन ने यूआई बनाई थी कंटेनर, इस पर क्लिक करते हैं तो भी कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बेसिकली अपन ने क्या किया, इस कंटेनर को किसी भी इवेंट फायर करने के लिए रेडी नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट इसको क्या करूँगा, जैसे डिटेक्टर के अंदर रैप कर दूंगा और ऑन टैब पे सिंपल से मैं कॉल करवा दूंगा मेरे पिक इमेजेस वाले फंक्शन को या मेथड को। ठीक है, अब अपन इस पर क्लिक करेंगे तो लेट्स सी, अभी कुछ एरर्स आ रही है, मिसिंग प्लगइन है। ओके, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है, बेसिकली आती है ये प्रॉब्लम, सभी को कोई प्लगइन ऐड करते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट को किल करना है, क्लोज कर देना है और ऐप को वापस से रन कर लेना है। ओके, तो थोड़ा सा अपन वेट करते हैं जब तक ऐप वापस से रन नहीं हो जाती। तो अभी आप देख सकते हो प्रोजेक्ट वापस से रन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ इमेजेस वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो नाउ अपन को डिस्प्ले होती है इमेजेस। तो मैं ये 2 इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब 2 इमेज मैंने सेलेक्ट करा तो आप देख सकते हो ये मेरे को वर्टिकली डिस्प्ले होने लगी, अपने यूआई के अकॉर्डिंग डिस्प्ले नहीं होने लगी। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या किया, जब लिस्ट व्यू के अंदर लूप चलाई तो वो वर्टिकली चली गई और सारी चीज़ें वर्टिकली अपन को डिस्प्ले होगी। तो अगर आपको चाहिए ये कि ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो और लास्ट में अगर जब विड्थ खत्म होती है डिवाइस की तो ऑटोमेटिकली इमेज टूट के नीचे आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे एक रैप विजिट होती है वो कि मल्टीपल चिल्ड्रंस को लेती है। तो मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट को जस्ट इसके अंदर डाल दूँगा
देन इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सेव करूँगा। अब इतना सेव करने के बाद में अभी भी मेरे को ये वर्टिकली डिस्प्ले हो रही है। क्यों? क्योंकि ये इमेज की जो साइज़ है वो फुल विड्थ में है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी यहाँ पर इस जो इमेज लिया अपन ने फाइल फॉर्मेट से, यहाँ पर आऊँगा और उसकी हाइट विड्थ सेट कर दूंगा, ठीक है, और उसको फिट बॉक्स फिट कवर करूँगा। तो अब देखना, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ इमेजेस अपन को वर्टिकली डिस्प्ले होने लगी। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल इमेजेस और सिलेक्ट करता हूँ। मान के चलो कि मैंने बहुत सारी इमेजेस सिलेक्ट करी, तो अब देखो ये ऑटोमेटिकली हॉरिजेंटल गई, और जब भी इसका स्पेस खत्म होता है हॉरिजेंटली ये टूट कर नीचे डिस्प्ले होने लगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी है रेव विजेट की। और इसके अंदर आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो, लाइक जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर स्पेसिंग अपन ने दी, तो देख सकते हो आप, ये हॉरिजेंटल स्पेसिंग हो गई और ये वर्टिकल स्पेसिंग हो गई। ठीक है, ये वर्टिकल दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में हॉरिजेंटली स्पेसिंग मिल गई। तो ये वाला काम अपने इमेजेस डिस्प्ले करने का काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आने के बाद में साइज बॉक्स को ले लेता हूँ, साइज बॉक्स, और मैं उसको 10 की रख देता हूँ हाइट, और जिससे कि अपन को इसके बीच में स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब स्पेस मिलने के बाद में जस्ट अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला बटन है ना, ये यहाँ पर डिस्प्ले हो मेरे को हर उस इमेज के आगे। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली चीज़ को भी जस्ट इसको मैं यहाँ से हटा के कट करके, अब इसको अपन को इसकी नीड नहीं है, और ये आप समझ गए होंगे किस लिए है। तो मैं क्या करूँगा, जब ये लिस्ट मेरी ख़त्म होती है सारी इमेजेस, उसके नीचे इसको ला के मैं डाल दूंगा। तो अभी देख सकते हो ये इसके आगे आने लग गया। और मैंने स्टार्टिंग में अपन को डिस्कस किया था कि हाइट विड्थ अपन ने सेट करी है जस्ट इस बटन की, वो भी अपन को मिलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर हो गया। अब आप और इमेजेस ऐड करो, मान के चलो कि एक इमेज और ऐड करनी है मेरे को, तो वो भी ऐड हो गई और ये ऑटोमेटिक उसके आगे आने लग गया। अब थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं अपन यहाँ पर भी, थोड़ा सा जस्ट ओवरऑल पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब लास्ट जो अपन को काम करना है, यहाँ पर अपन को एक आइकन दिखाना है जिससे कि अपन पर्टिकुलर इमेज को हटा सके। बेसिकली कोई इमेज बाय डिफॉल्ट अपन ने बाय मिस्टेक सेलेक्ट करी, तो उसको कैसे हटा सकते हैं यूआई के अंदर देख सकते हो। ये वाली चीज़ पे वर्क करेंगे। ये सिंपल सी यूआई तो मैं बना देता हूँ, इस पर जो फंक्शन का काम है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सी सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अपन, जस्ट थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, मैं आऊँगा यहाँ पर जस्ट इसके नीचे जो लिस्ट बनी है इसके नीचे आके मैंने यहाँ पे एक यूआई जस्ट कंटेनर बनाया। कंटेनर के अंदर मैंने उसका बैकग्राउंड रेड रखा है और उसके अंदर एक आइकन ले लिया। अब ये आइकन यहाँ पे अपन को उनके आगे डिस्प्ले हो रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए था बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ, ये आइकन मेरे को उस इमेज के ऊपर दिखना चाहिए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं अपन, वो कर सकते हैं अपन स्टैक की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस जगह पे अब मैं क्या किसको रिटर्न करूँगा, स्टैक को रिटर्न करूँगा। सॉरी, स्टैक को मैं रिटर्न करूँगा। ये चिल्ड्रंस को लेती है, और मैं सिंपल सी इस इमेज को, जो मेरी इमेज है, इसको तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन पुट करूँगा, फिर यहाँ से अपन को सेमीकोलन हटाना पड़ेगा। ठीक है, और अब जो मैंने यहाँ पर ये बटन बनाया क्लोज के लिए उस इमेज को हटाने के लिए, वो मैं जस्ट इस इमेज के नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो बटन है अपन को यहाँ डिस्प्ले होने लग गया। ठीक है, अब इसको अपन को राइट एंड पे रखना, तो अपन को क्या करना पड़ता है, स्टैक के अंदर एक विजिट होती है पोजीशन। ठीक है, उसके अंदर मैं इस वाले जो कि मैंने क्लोज के लिए या उसको हटाने के लिए रिमूव करने के लिए बनाया, उसको मैं डाल दूंगा। और मैं क्या करूँगा, सिंपल सी राइट से उसकी पोजीशन 0 करूँगा। ठीक है, और टॉप से भी मैं 0 कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके क्लोज पे मेरे को ये पर्टिकुलर इमेज को हटाना है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना। मैं एक सबसे पहले ऐड के लिए अपन ने कर लिया इमेजेस को, रिमूव के लिए यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जस्ट सिंपल सी इंडेक्स लेंगे उसका। ठीक है, जो कि अपना इंटीजर टाइप का होगा, इंडेक्स। और इंडेक्स पे आने के बाद में अपन सिंपल सी यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपनी इमेजेस है। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर इंडेक्स से अपन को कोई चीज़ हटानी हो लिस्ट के अंदर से, वहाँ पे अपन को होता है एक मेथड मिलता है रिमूव एट। ठीक है, और यहाँ से अपन इस इंडेक्स को पास कर देंगे।
ठीक है। तो सिंपल सा काम है रिमूव का। तो क्या किया अपन ने, उस इंडेक्स को लिया और रिमूव एट मेथड मिलता है, उस इंडेक्स को पास कर दिया। तो वो जो भी अपन क्लिक करेंगे, मान के चलो इस पर मैंने क्लिक किया तो 0 1 2 इंडेक्सिंग मिलेगा और 2 इंडेक्सिंग से ये इस इमेज को रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सेव करता हूँ सॉरी, और इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपन ने रिमूव इमेज को कॉल ही नहीं करवाया यहाँ से। तो मैंने जिसको कमेंट आउट कर रखा है तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ यहाँ से, सॉरी ये मैंने इसको अनकमेंट किया। ठीक है, अब ये कॉल होने लगेगा। तो जस्ट अपन वापस से करके देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अपन ने एक चीज़ मिस्टेक करी है। मैं इसको सेव करता हूँ तो देखना यहाँ पे हट जाएगी, इमेज हट गई। तो ये अपन ने यूआई को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस वाली चीज़ को वापस से सेट स्टेट के अंदर नहीं रखा है, तो इसको सेट स्टेट के अंदर डालना पड़ेगा। मेक श्योर मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों पे मिस्टेक नहीं करें। आपको प्रॉपर सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि अपन कौन सा काम किस तरीके से और किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला काम कर लिया अपन ने। ठीक है, तो अब भी आप देख सकते हो मैं ऐप को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद में आप देख सकते हो पर्टिकुलर सारी चीज़ हो जाती है। अब मैं इमेजेस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं इस इमेज को रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, देन वापस से करता हूँ एक इमेज और 2 इमेज, इसको नहीं करके वापस इसको ऐड कर देता हूँ। तो ऑर्डर वगैरह सब कुछ मस्त सही तरीके से चल रहा है। तो सब कुछ अपन ने देखा यहाँ पर कि कैसे आप मल्टीपल इमेजेस को ऐड कर सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो। और एक बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर, जस्ट सिंपल सा मैं एक यूआई रेंडर करूँगा यहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि ये सारी इमेजेस जो ऐड हुई है इनको मेरे को बैकएंड डेवलपर को देना, वो किस तरीके से देना है, लाइक base64 पे देना है या फाइल फॉर्मेट में देना है, तो ये बोनस पॉइंट है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आना है इस लिस्ट से, इस रैप वाले विजेट से बाहर आना है, यहाँ पर जस्ट इस जगह पे, और एक बटन को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, इवेलेट बटन, और यहाँ पे सबमिट इमेजेस मैंने एक फंक्शन बना रखा है यहाँ पर, मैं इसको डायरेक्टली आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, जो कि मैं आपको हर चीज़ मैंने कमेंट आउट कर रखी है किस तरीके से काम करेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जस्ट यहाँ पे आने के बाद में इसको पेस्ट कर देता हूँ। base60 एनकोडेड फॉर्मेट को लेने के लिए आपको कन्वर्ट पे मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है कन्वर्ट को। तो आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए एक बटन बना सकते हो, यहाँ पर सबमिट बटन बनाया मैंने नीचे, सिंपल सा यहाँ पर देख सकते हो सबमिट बटन बनाया। इसके अंदर मैंने कर क्या रखा, देखो क्या किया है मैंने, दिखाता हूँ आपको मैं। बैकएंड डेवलपर को अपन को इमेजेस देनी भी होती है, किस तरीके से दे सकते हो आप। ये फंक्शन बनाया, एक मैंने इमेज डेटा लिस्ट से एक लिस्ट को बनाया। लिस्ट को बनाने के बाद में मैंने जो अपनी इमेजेस थी, ये इमेजेस थी ना यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने लूप चलाई। लूप चलाने के बाद में मैंने उस पाथ को निकाला और फाइल के अंदर सेव किया। फिर मैंने उसको रीड किया एज ए बाइट और उस बाइट्स को सेव करवा लिया। ठीक है, अब बैकएंड डेवलपर को कई बार क्या होता है कि वो base60 फॉर्मेट में चाहिए होता है, तो उनको इसको इमेज को बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन मैंने इसके वेरिएबल में base60 फॉर्मेट को होल्ड कर लिया। देन यहाँ पे आने के बाद मैंने जो कि लिस्ट बनाई उसके अंदर मैंने ऐड करवाया सिंपल से एक मैप को, पाथ और base64। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों चीज़ बेच सकते हो। base60 फॉर्मेट में चाहिए तो उसको base60 फॉर्मेट में बेच सकते हो, अदरवाइज उस पाथ को भी अपन ने सेव कर लिया है तो उस पाथ को आप डायरेक्टली मल्टी पार्ट, जो कि अपना एक तरीका होता है मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट भेजने का, उसमें आप उसको डायरेक्ट फाइल के अंदर उस पाथ को भेज सकते हो। बेसिकली इसका जब ये वाली चीज़ हो जाएगी सारी, तो इसका आउटपुट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक लिस्ट बनेगी जो कि ये वाली है, इसके अंदर आपको पाथ इस तरीके से फाइल का पाथ और base60 फॉर्मेट मिल जाएगा। अब बैकएंड डेवलपर को क्या चाहिए वो आप दे सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएगी। तो सब कुछ अपन ने देखा कि कैसे आप मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे डिस्प्ले कर सकते हो, कैसे उनको रिमूव कर सकते हो। हाँ, एक बोनस पॉइंट और, iOS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें वो भी आपको बता देता हूँ। तो iOS के लिए आपको सिंपल सी जस्ट वेट, कुछ डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर iOS वाले फोल्डर के अंदर आना है, रनर के अंदर आना है, और info.plist के अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर इन 3 चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। NS कैमरा यूजेज डिस्क्रिप्शन, NS माइक्रोफोन यूजेज डिस्क्रिप्शन, NS फोटो लाइब्रेरी यूजेज डिस्क्रिप्शन। आप क्यों यूजर से फोटो एक्सेस ले रहे हो, ठीक है। तो ये iOS के लिए करना पड़ता है, एंड्रॉइड के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आई होप आपने सारी चीज़ देखी, आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।